इस जेल का नियम अजीब है। कैदियों को जूते मना है, पर प्रहरी सुरक्षा जूते पहनते हैं। उनके पास हथियार नहीं होते। एक प्रहरी ने रिमोट का बटन दबाया और फर्श पर बिजली दौड़ गई। यह झटका जानलेवा नहीं पर दर्दनाक था, जिससे 50 प्रहरी 5000 कैदियों को संभाल लेते थे। ये तो बस निचला स्तर था। कप्तान की बात के बाद सबको कैदी वर्दी पहनने ले जाया गया। यह जेल जैसा दिखने वाला एक विशाल कारखाना है। यहाँ झूठे आरोपों में फंसे लोगों से 10 घंटे काम कराया जाता है। हर वर्कशॉप का सुपरवाइजर सभी मामले देखता है। जेल प्रहरी सिर्फ नए कैदी आने पर ही वर्कशॉप आते हैं। उन्हें भागने की चिंता नहीं होती। भागने की कोशिश पर वे फर्श की बिजली चालू कर उसे काबू कर लेते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए हर हफ्ते मूल्यांकन होता है और सिर्फ विजेता वर्कशॉप को इनाम मिलता है। बाकी सभी वर्कशॉप्स को बिजली के झटके की सजा मिलती है। इसलिए सभी कैदियों को हर वक्त पूरी लगन से काम करना पड़ता है। सुपरवाइजर चेतावनी देता है कि उन्हें 1 घंटे के भीतर उत्पादन प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए। काम खत्म होने के बाद वे 3 वर्ग मीटर के छोटे स्लीपिंग पॉड जैसे कमरों में लौटते हैं। सारी जरूरी चीजें दीवार पर टंगी होती हैं और खाना पाइप के जरिए भेजा जाता है। वे जितना चाहे खा सकते हैं, पर स्वाद के लिए मूल्यांकन में पहला स्थान लाना जरूरी है। उनकी सजा की अवधि स्क्रीन पर रोज घटती हुई दिखाई देती है। यही कैदियों के जीने का सहारा है। पर पिछले महीने जेल में सजा की अवधि फिर तय हुई और सबकी सजा बिना अपवाद दोगुनी हो गई। सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नतीजा निकलने से पहले ही सुपरवाइजर ने चर्चा रुकवा दी। जेलर को पता चलता तो अंजाम बुरा होता। तभी स्पीकर से घोषणा हुई, अब सोने का समय है। 30 सेकंड में बिस्तर पर लौटना अनिवार्य है, वरना फर्श की सफेद लाइट लाल होते ही करंट से मौत निश्चित है। इसलिए दरवाजा न होने पर भी कोई भागने की हिम्मत नहीं करता। नया दिन शुरू होते ही जब लाइट फिर सफेद हुई तो कैदी काम पर निकल गए। ये जेल कुल 7 मंजिलों में बंटी है और समुद्र के ऊपर बनाई गई है। हर मंजिल के कैदी अलग रहते हैं, इसलिए उन्हें सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जेल की हालिया घटना से अनजान नया आदमी मजबूरी में काम करते हुए वर्कशॉप के प्रोडक्शन प्रोसेस में माहिर हो गया। सुपरवाइजर नंबर 1 आने के लिए सबको जल्दी करने को कहता है। लीपिंग के हिसाब से अब सिर्फ 1 दिन बचा है, पर तभी एक कैदी जेल की क्रूर जिंदगी बर्दाश्त न कर पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है। इसे अभी हिलाओ, इसे पटरी से उतार दो, थीम को ऊपर उठाओ, बीम को ऊपर उठाओ, टेबल 3 लंबे वाले बेल्ट से कूद गए। हाँ खैर, हमें इनकी बदबू सारी रात आती रहेगी। खैर, यहाँ रात में मेरे पास कोई नहीं है और कल इसके बारे में दूर चला जाऊंगा जब तुम्हें यह मिल जाएगा। उसकी मौत की किसी को परवाह नहीं। सबको बस काम धीमा होने और सजा मिलने का डर है। तीसरे नंबर की टेबल के चौथे स्थान पर आने से अब सबको जी जान से काम करना होगा। लेकिन वह चुपचाप बैठने के बजाय भागने की तरकीबें सोचने लगा। टॉयलेट जाने के बहाने वह आरी से पाइप काटता, पर लाउडस्पीकर बजते ही रूममेट के आने पर उसे काम छोड़कर वर्कशॉप लौटना पड़ता। तुमने उसे मार डाला। इस बार जेलर को एक बड़ी खामी पता चली। उसने इंसुलेटेड जूते नहीं पहने थे। फिर भी कैदियों को बिजली का झटका देते समय उसे करंट नहीं लगा। यानी यह लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म असल में